श्री गणेशाय नमः। जो जो कार्य उसके द्वारा होते हैं सब संसार के लिए हितकारी होते हैं। हमारी आत्मा मन को संचालित करके इंद्रियों के द्वारा सब विषयों का भोग होती है। उपनिषदों में इसका बहुत ही अच्छा रूपक बांधा गया है कि आत्मानं रधिनं विद्धि शरीरं रयमेव च। हमारी आत्मा मन को संचालित करके इंद्रियों के द्वारा सब विषयों का भोग भोगती है। उपनिषदों में इसका बहुत ही अच्छा रूपक बांधा गया है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रपरमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयान्यस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ति इत्याहुर् मनीषिणः। यह शरीर एक रथ है जिसका रथी इस पर आरूढ़ होने वाला इसका स्वामी जीवात्मा है। जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। अब रथ में घोड़े चाहिए, सो 10 इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। अब घोड़ों में बागडोर चाहिए, सो मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। रथ हो गया, रथी हो गया, घोड़े हो गए, घोड़ों की बागडोर हो गई। अब उस बागडोर को पकड़कर घोड़ों को अपने कब्जे में रखते हुए रथ को ठीक स्थान में परमात्मा या मुक्ति की ओर ले जाने वाला सारथी चाहिए। यह सारथी बुद्धि या विवेक है। अब इंद्रिय रूपी घोड़ों के चलने का मार्ग चाहिए। यह मार्ग इंद्रियों के विषय है, क्योंकि विषयों की ही ओर इंद्रियां दौड़ती हैं। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं वे बुद्धि या विवेक के हाथों इंद्रियों की बागडोर मन को बड़ी मजबूती से थामे रखते हैं। उनको इनके विषयों के रास्ते में इस ढंग से ले चलते हैं जिससे वे सुखपूर्वक ईश्वर के समीप पहुंचकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इंद्रिय निग्रह का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इंद्रियां बुरी तरह से अपने विषयों की ओर न भागने पावे। इसलिए बुद्धि या विवेक रूपी सारथी को सदैव सचेत रखो। यही इन इंद्रिय रूपी 10 घोड़ों का निग्रह कर सकता है। खाली निग्रह कुछ काम नहीं कर सकता। जो केवल निग्रह से ही काम लेना चाहते हैं, विवेक या बुद्धि को उसके साथ नहीं रखते हैं, उनका मन विषयों से नहीं छूटता है। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने गीता में पाखंडी बतलाया है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानां विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूर्ख ऊपर ऊपर से कर्मेंद्रियों का संयम करके मन से दिन रात विषयों का चिंतन किया करता है वह पाखंडी है। इसलिए विवेक से मन का ही दमन करना चाहिए। ऐसा करने से इंद्रियां विषयों में नहीं फंसती। भगवान मनु महाराज ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वसे कृतेन्द्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्था नाक्षिण्वन् योग ततस्तुनम्। वशीकृत तेन्द्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तया सर्वान् संसाधयेदर्था नाक्षिण्वन् योग ततस्तुनम्। वशीकृतेन्द्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्था नाक्षिण्वन् योग तस्तनु। अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11 मन को भी वश में करके इस प्रकार से युक्ति के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन करे जिससे शरीर भी छिन्न होने पावे। व्यर्थ में शरीर को कष्ट देने से इंद्रियों का निग्रह नहीं हो सकता।
बल्कि विवेक के साथ युक्ताहार विहार को ही इंद्रिय निग्रह कहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए महाभारत में कहा गया है कि शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विदुषंग बहु मोह राग बलाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुग। मूर्ख आदमी मोह और प्रेम में आकर इंद्रियों के विषयों के अधीन होकर शिश्न और उदर के लिए मिथ्या आहार और विहार करते हैं। अनेक प्रयत्न करके सुंदर भोजन और विषय का सेवन करके नष्ट होते हैं।